मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विजय खंडूजा। तो हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत विजय खंडूजा नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है जिम्बाब्वे देश की। तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे देश की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे देश की करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है और जिम्बाब्वे देश के राष्ट्रपति का नाम इमरसन मनांगाग्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निक्की पूनाचा। तो निक्की पूनाचा भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। तो अभी हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निक्की पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ITF की। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ कहते हैं। और ITF की स्थापना 1 मार्च 1913 को हुई थी और ITF का मुख्यालय लंदन में है और ITF के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड हेगार्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 23 जून। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। तो अभी हम इस दिवस का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देती हूँ कि विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है और IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। और IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और IOC का मुख्यालय लुसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड देश में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। और फ्रेंड्स जितने भी जून महीने में महत्वपूर्ण दिवस आए हैं या आगे आएंगे मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 1 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया गया है और 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया गया है और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है और 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है और 13 जून को अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है और 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया है और 16 जून को पारिवारिक परेशान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट दिवस मनाया गया है और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है। तो अभी हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो यह लाइन ऑफ क्रेडिट निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एक्सिम बैंक की। तो एक्सिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय निर्यात आयात बैंक कहते हैं और एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 को हुई थी और एक्सिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और एक्सिम बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड रस्किन्हा हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात निकारागुआ देश की भी हुई है। तो निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। निकारागुआ देश की राजधानी मानागुआ है और निकारागुआ देश की करेंसी निकारागुआ कोर्डोबा है और निकारागुआ देश के राष्ट्रपति का नाम डैनियल ऑर्टेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रांति के जश्न का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी 21 जून। तो संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया गया है और यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषुव और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात संक्रांति की हुई है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको संक्रांति के बारे में बता देती हूँ। तो संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, ये किस सम्मान से सम्मानित थी? सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मश्री। तो सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थी और विद्याबेन शाह बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी और उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी आमिश त्रिपाठी। तो लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है, इस पुस्तक के लेखक आमिश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। तो अमेरिकी सीनेट ने डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है अमेरिकी सीनेट की। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको अमेरिकी सीनेट के बारे में बता देती हूँ। तो अमेरिकी सीनेट यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एनएसएफ की और नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघनीय एजेंसी है और एनएसएफ का फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन और इसकी स्थापना 10 मई 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। तो नीति आयोग देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। तो नीति आयोग भारत में अंतरराष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 9वें। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ब्लूमबर्ग की और ब्लूमबर्ग एलपी अमेरिका की निजी कंपनी है और ब्लूमबर्ग एलपी की स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है जो कि यूएसए देश में है और इसके वर्तमान में सीईओ और संस्थापक माइकल ब्लूमबर्ग हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष पीटर ग्राउर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है, ये कौन सा सत्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी 32वां। तो भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है, ये 32वां सत्र है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है और ईएजी के 9 सदस्य देश भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई। तो आरबीआई बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अभी हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो आरबीआई ने निकासी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है और निकासी की सीमा बढ़ने से बैंक के 84% ग्राहक खातों से अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत में सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और आरबीआई के 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं
और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 18 क्वेश्चन करवाने वाली हूं। जब आपके 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दूंगी, ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। और मैंने आपको जो कल क्वेश्चन करवाए थे, आज उनका टेस्ट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो भारत देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए देश में है। और यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष हेनरिटा फोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.1%। तो एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर 0.1% रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एडीबी की। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहते हैं। और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, जो कि फिलीपींस देश में है। और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा है। और फ्रेंड्स एग्जाम में काफी बार मुख्यालय और अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैपिलरी। तो फेसबुक ने मैपिलरी स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो अभी हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है, और इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है फेसबुक की। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए देश में है। और फेसबुक के वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेटर। तो हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, ये एक क्रिकेटर थे। और 2017 में बीसीसीआई ने राजेंद्र गोयल को सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिबूती। तो केन्या ने जिबूती देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीती है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ एक सीट थी, यह अब केन्या ने जीती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है यूएनएससी की। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात केन्या देश की भी हुई है। तो केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या देश की राजधानी नैरोबी है। केन्या देश की करेंसी केनियन शिलिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात जिबूती देश की भी हुई है। तो जिबूती अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिबूती देश की राजधानी जिबूती है। जिबूती देश की करेंसी फ्रैंक है। और जिबूती देश के राष्ट्रपति का नाम इस्माइल उमर गुएले है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश का नाम अमरेश्वर प्रताप शाही है। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, और विधानसभा में 234 सीटें हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 18 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको यह सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाली हूं, ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है विजय खंडूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? सही आंसर है निक्की पूनाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है? सही आंसर है एग्जिम बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संक्रांति के जश्न का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, ये किस सम्मान से सम्मानित थे? सही आंसर है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक को रिलीज किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है आमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? सही आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? सही आंसर है 9वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है, यह कौन सा सत्र है? सही आंसर है 32वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है? सही आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? सही आंसर है 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? सही आंसर है मैपिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, ये कौन थे? सही आंसर है क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केनिया ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? सही आंसर है जिबूती। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? सही आंसर है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाए, फिर 18 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। अब मैंने आपको जो कल क्वेश्चन करवाए थे, आज उनका टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट कर